नमस्ते छात्रों, मैं अमित पाटकर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा लासा लघुत्तम समावर्त और मासा महत्तम समावर्त है। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक में लासा को जानेंगे कि लासा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं लासा का। लासा में हमें संख्या लेनी पड़ती है जिनका हम लासा निकालते हैं। तो हम दो संख्या लेते हैं 56, और एक और कोई संख्या ले लेते हैं जैसे कि 84। तो छात्रों, हमें इन दोनों संख्याओं का लासा निकालना है। तो आइए देखते हैं दोनों संख्याओं का लासा हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो जो सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या तो वैसे एक होती है, तो एक से तो सभी संख्या विभाजित होती है, लेकिन हमें उससे भी बड़ी संख्या यानी दो से विभाजित करना है। तो दो से हम संख्या को विभाजित करेंगे 56 को। तो 2 दूनी 4 चला जाएगा, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16। इसी तरह हम 84 को काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके बाद द्वारा हम देखेंगे क्या ये 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 2 से काटेंगे, 14 दूनी 28, ये 2 से कट जाएगी। इसके पीछे 2 है तो ये भी 2 से कट जाएगी, यानी 23 दूनी 43। इसके बाद इसे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 7 14, 21 2 से कैंसिल नहीं होगी क्योंकि ये विषम संख्या है। वो विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, तो 21 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसके बाद देखते हैं हम 2 से तो दोनों नहीं कट रही, तो अब 3 से चेक करते हैं 3 से कट रही है कि नहीं कट रही। तो 3 से 7 नहीं कटेगा। अब 21 को 3 7 21, ये 3 से कट जाएगी। इसके बाद अब ये संख्या 7 से कटेगी, 7 1 कम 7, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है जो कि 7 ही से कटेगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके पेयर गिन लेते हैं। हमारे पेयर कौन कौन से बन गए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इन सभी का हम आपस में गुणा करेंगे जिससे हमारा लासा निकल के सामने आ जाएगा। तो इनका गुणा करेंगे हम दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, और 24 सत्ते 168, 24 सत्ते 168। तो हमारा लासा निकल के आ गया 168। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा लासा। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः लासा बराबर 168, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम मासा कैसे निकालना है। जैसे कि हमारी दो संख्या है 56 और 84, इन्हीं का हम मासा निकालते हैं। तो मासा निकालने के लिए 2 विधि होती है। तो सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, तो एक तरीका है गुणनखंड विधि जिससे हम इन दोनों संख्याओं का मासा निकाल सकते हो। और एक हमारी विधि है भाग विधि। भाग विधि, तो इन दोनों संख्याओं का मासा हम आपको दोनों विधि द्वारा निकाल के बताएंगे। तो संख्या हमारी है 56 और 84। तो 56 84 सबसे पहले हम इनका गुणनखंड निकालेंगे। इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड निकालेंगे अलग अलग। तो 56 का निकालेंगे, 56 को 2 से डिवाइड करेंगे, 28 दूनी 56, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, 14 दूनी 28, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14। अब 7 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 7 1 कम 7, 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। अब 84 को विभाजित करना है, 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से 42 को विभाजित कीजिए, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब 2 से 21 तो विभाजित होगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। अब देखिए हम 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 क्रम से हमें संख्या को बढ़ते जाना है, उन्हीं संख्याओं से काटना है। 3 7 21। अब यहाँ से 7 देखिए अभाज्य संख्या है, नहीं कटेगी तो 7 से ही कटेगी, 7 1 कम 7। इसके पेयर दोनों के पेयर हम नीचे लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। इसके पेयर भी लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो आप देखिए नीचे और ऊपर वाली संख्याओं में जोड़े कौन सी संख्याओं के बन रहे हैं। तो एक तो ये जोड़ा बन रहा है 2 का, एक ये जोड़ा बन रहा है, और एक यहाँ से ये 7 वाला जोड़ा बनेगा आपका। ठीक है, तो इन्हीं जोड़ों को एडजस्ट हम नीचे लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। जो भी जोड़े बनते हैं उनको एक बार नीचे गुणा के रूप में हम लोग लिख लेते हैं। अब इनका हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, यानी हमारा मासा निकल के आ जाएगा 28। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः मासा
बराबर 28, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी गुणनखंड विधि हुई। अब हम देखते हैं भाग विधि द्वारा लासा मासा कैसे किए जाते हैं। तो भाग विधि द्वारा हम लेंगे सबसे छोटी संख्या 56 और इससे बड़ी संख्या 84, तो इन दोनों को भाग विधि द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले 56 का भाग देंगे 84 में, तो 56 का भाग 84 में देंगे। 56 का आपको पहाड़ा तो आता ही नहीं, तो आप आगे वाले अंक से आगे वाले अंक में भाग देकर चेक कर सकते हैं कि इसका भाग इसमें जाएगा कि नहीं। तो 5 का भाग 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा। एक ही बार में जाएगा तो 1 का गुणा 56 में कर देंगे, तो 56 एकम 56। अब यहाँ पे हम घटा देंगे, 4 में से 6 नहीं घटेगा, 14 मानेंगे, 8 में से 1 ले लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 6 गया, 8 बचा, यहाँ पर 1 दिया था यानी कम हो गया, 7 में से 5 गया, 2 बचा। अब यहाँ पे 28 जो शेष बचा, इसी शेष से हम इस वाले भाजक में भाग देंगे। ठीक है, तो भाजक को ले लेंगे हम 56, तो 28 का भाग हम 56 में देंगे, 28 दूनी 56, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जिस संख्या से आखिरी बार में जिस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए वही भाजक क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। यानी अतः मासा बराबर 28, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आपको लासा भी समझ में आया होगा, मासा भी समझ आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।